पितृपक्ष चल रहा है और ऐसे में मनुष्य अपने पितरों के लिए श्राद्ध करते हैं, उनका तर्पण करते हैं। और हमें यह जानना अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि श्राद्ध क्या है, इसके कौन कौन से नियम होते हैं, यह कब और कैसे किया जाता है, दर्शन में इसके बारे में क्या कहा गया है, श्रीमद् भगवद गीता में श्राद्ध के विषय में क्या कहा गया है, इन सब के बारे में हम लोग आज डिटेल में जानेंगे। तो बने रहिएगा हमारे इस वीडियो के साथ। चलिए प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, श्राद्ध हिंदू धर्म की एक महत्वपूर्ण धार्मिक परंपरा है जो पितरों की आत्मा की शांति और उनके प्रति श्रद्धा व कृतज्ञता प्रकट करने के लिए की जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य पितृ ऋण का निर्वहन करना होता है। दोस्तों, जब हमारा जन्म होता है तो 3 तरह के ऋण हमारे ऊपर होते हैं। कौन कौन से? देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। इन ऋणों से मुक्ति पाने के लिए मनुष्य तरह तरह के कर्म विधान करता है। देव ऋण होते हैं, जैसे देवताओं की हम पर जो कृपा होती है, उनका आशीर्वाद जो होता है, हम उनकी पूजा अर्चना करके उस ऋण से मुक्ति पाते हैं। और जो ऋषि ऋण होता है, यानी जो हमारे गुरुजन होते हैं, वे हमें शिक्षा प्रदान करते हैं, तो हम गुरु दक्षिणा के माध्यम से उनका ऋण चुकाते हैं। और तीसरा आता है पितृ ऋण। पितृ ऋण यानी कि माता पिता के द्वारा हमारा जन्म होता है, तो हम अपने माता पिता की वृद्धावस्था में उनकी सेवा शुश्रूषा करके उनके पितृ ऋण से मुक्ति पाते हैं। और जब उनका देहांत हो जाता है तो श्राद्ध के माध्यम से हम उनके आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। तो इस प्रकार से ये नियम होते हैं कि हम किस प्रकार से अपने ऋण से मुक्ति पाते हैं। अब इसका अर्थ क्या होता है उसको जान लेते हैं। दोस्तों, जो श्राद्ध शब्द है वह संस्कृत के श्रद्धा से बना है, जिसका अर्थ है श्रद्धा के साथ किया गया कर्म। यह एक धार्मिक अनुष्ठान है जो यह मानकर किया जाता है कि इससे मृत आत्माओं को तृप्ति मिलती है और वे आशीर्वाद देते हैं। श्राद्ध क्यों किया जाता है? यह पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए किया जाता है। पितृ ऋण चुकाने के लिए, जैसा कि अभी हमने बताया, पितृ ऋण को चुकाने के लिए श्राद्ध कर्म किया जाता है। आशीर्वाद पाने के लिए यह माना जाता है कि पितर जो होते हैं वे प्रसन्न होकर परिवार को सुख, समृद्धि और संतति का आशीर्वाद देते हैं। कर्म कांड और धर्म के पालन हेतु भी श्राद्ध कर्म किया जाता है। यह कब किया जाता है? ये मुख्यतः पितृपक्ष यानी श्राद्ध पक्ष में किया जाता है। भाद्रपद माह की पूर्णिमा से लेकर आश्विन माह की अमावस्या तक के 15 दिन जो होते हैं वे पितृपक्ष कहलाते हैं। फिर से सुनिएगा, जो भाद्रपद माह की पूर्णिमा है वहां से लेकर आश्विन माह की अमावस्या तक के जो 15 दिन होते हैं वे पितृपक्ष कहलाते हैं। इन दिनों में मनुष्य अपने पितरों को तर्पण करते हैं, उनका श्राद्ध करते हैं। इस अवधि में हर दिन विशेष तिथि के अनुसार श्राद्ध किया जाता है। यानी इन 15 दिनों की अवधि में जो हमारे, जैसे मान लीजिए कि इन 15 दिनों में आपके घर में यदि किसी की मृत्यु हो जाती है तो उस दिन, इन 15 दिनों में उस तिथि को, जिस तिथि को आपके यहाँ कोई देहांत कर जाता है, तो उस 15 दिनों में आने वाली तिथि के दिन ही उनका श्राद्ध किया जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि उनकी आत्मा को शांति मिलती है। वार्षिक श्राद्ध होता है। किसी व्यक्ति की मृत्यु की तिथि के अनुसार हर वर्ष श्राद्ध किया जाता है। और होता है महालय अमावस्या। पितृपक्ष की अंतिम तिथि को सर्व पितृ श्राद्ध होता है, जब सभी पितरों का एक साथ श्राद्ध किया जाता है। अब ये कैसे किया जाता है इसको संक्षेप में जान लेते हैं। सबसे पहले स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनना, ब्राह्मणों को आमंत्रित करना, पिंडदान करना। जैसे पिंडदान कैसे किया जाता है? चावल, तिल, घी, शहद आदि मिलाकर पिंड बनाए जाते हैं और जल के साथ उनका तर्पण किया जाता है, जल में उनको विसर्जित कर दिया जाता है। ये होता है पिंडदान। और हवन करना, कुछ परंपराओं में हवन किया जाता है। भोजन कराना, ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। गाय, कुत्ता, कौवा, इन सब को हम लोग ये मानते हैं कि इन सब में हमारे पितर जो हैं इन्हीं रूपों में आते हैं। तो ब्राह्मण को गाय, कुत्ता, कौवे आदि को भोजन कराया जाता है, जो पितरों के प्रतीक माने जाते हैं। तो वे आकर के हमारे द्वारा चढ़ाए गए जो प्रसाद होते हैं, जो हमने पिंडदान किया होता है, उसको वे ग्रहण करते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि हमारे पितर आकर के उसको ग्रहण कर रहे हैं।
और दक्षिणा देना, दान देना आदि। तो ये तो नियम हो गए कि श्राद्ध कैसे किया जाता है। और श्राद्ध में किनकी आत्मा को तर्पण किया जाता है? जैसे पितृ हो गए, हमारे जो पितर होते हैं, बहुत पूर्वज जो होते हैं हमारे, और पिता माता, दादा दादी, नाना नानी, भाई बहन, पत्नी पुत्र आदि जो स्वर्गवासी हो चुके हैं, उनकी आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए श्राद्ध कर्म किया जाता है। अब श्राद्ध कर्म करने वाले व्यक्ति के कौन कौन से नियम होते हैं? उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, सात्विक आहार लेना चाहिए, गाली गलौज, झूठ, बुरे कर्मों से बचना चाहिए, पितरों के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए। अब हम जानेंगे कि दर्शन इस विषय पर क्या कहता है। दोस्तों, दर्शन हमारा दो भागों में विभक्त होता है। पहला तो है पूर्व मीमांसा दर्शन और दूसरा है उत्तर मीमांसा दर्शन, जिसे हम वेदांत के नाम से भी जानते हैं। तो जो पूर्व मीमांसा दर्शन होता है वो कर्मकांड प्रधान होता है। इसी में सारे विधि विधान बताए गए हैं कि किस प्रकार से श्राद्ध कर्म किया जाता है। ये सब कर्मकांड जितने भी होते हैं वो पूर्व मीमांसा दर्शन में आते हैं। और उत्तर मीमांसा दर्शन जो है वो वेदांत से संबंधित है, वो ज्ञान मीमांसा से संबंधित होता है। इसमें शंकराचार्य जो कि इसके जनक माने जाते हैं अद्वैत वेदांत के, तो उसको भी हम लोग आज जानेंगे। तो चलिए पहले जानते हैं कि जो कर्मकांड प्रधान है पूर्व मीमांसा दर्शन, वो क्या कहता है श्राद्ध के बारे में। मीमांसा दर्शन श्राद्ध को विधि पूर्वक किया जाने वाला यज्ञ मानता है। यह दर्शन कहता है कि कर्म यानी जो विधि पूर्वक किया गया यज्ञीय अनुष्ठान है वही फल देता है, चाहे वह लौकिक हो या पारलौकिक। श्राद्ध को एक श्रौत कर्म माना जाता है जो शास्त्रों द्वारा निर्दिष्ट विधियों से किया जाना चाहिए। इसमें यह मान्यता है कि जब यज्ञ, तर्पण आदि विधियों से श्राद्ध किया जाता है तो पितरों की आत्मा को तृप्ति मिलती है। पूर्व मीमांसा दर्शन में ऐसा कहा गया है कि जब यज्ञ किया जाता है, तर्पण किया जाता है, वो जब विधि विधान से किया जाता है, तो इस प्रकार से जब हम विधि विधान पूर्वक श्राद्ध करते हैं तो पितरों की आत्मा को तृप्ति मिलती है, उन्हें शांति मिलती है। तो निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि मीमांसा जो है श्राद्ध को शास्त्र सम्मत कर्म मानकर उसका समर्थन करता है। अब आते हैं उत्तर मीमांसा यानी वेदांत दर्शन पर। इसके जो जनक हैं वे शंकराचार्य हैं। अद्वैत वेदांत आत्मा को अजन्मा, अविनाशी और अजर मानता है। तो इसमें पुनर्जन्म की तो कोई व्याख्या आती ही नहीं है। शंकराचार्य मानते हैं कि अहम यानी अहंकार और अज्ञान के कारण हम आत्मा को शरीर से जोड़ते हैं। उनके अनुसार श्राद्ध जैसे कर्म केवल अविद्या के स्तर पर उपयोगी हैं जब तक आत्मा ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त न कर ले। तो दोस्तों, इन दोनों में अंतर समझिए। जो पूर्व मीमांसा दर्शन है वो तो कर्मकांड पर आधारित है, वो इसको श्राद्ध शास्त्र सम्मत मान करके इस श्राद्ध को समर्थन करता है। और दूसरी तरफ वेदांत दर्शन इसको केवल एक मिथक मानता है, ये अविद्या के स्तर पर उपयोगी है ऐसा मानता है, क्योंकि ये पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं करता है। ये तो अद्वैत वेदांत श्राद्ध को व्यावहारिक स्तर पर उपयोगी तो मानता है, परंतु परम दृष्टि यानी पारमार्थिक दृष्टि से यह अनावश्यक है ऐसा अद्वैत वेदांत मानते हैं। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि श्रीमद् भगवद गीता में श्राद्ध के विषय में क्या कहा गया है। अध्याय 9 के श्लोक संख्या 25 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतान यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम। अर्थात देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरा पूजन करने वाले यानी भगवान श्री कृष्ण स्वयं का बता रहे हैं कि जो मेरा पूजन करते हैं वे भक्त केवल मुझको ही प्राप्त होते हैं, इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता है। तो श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 9 के श्लोक संख्या 25 में ये बात भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि जो भक्तजन मेरी अर्चना करते हैं, मेरी पूजा करते हैं, वे मुझे ही प्राप्त होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए दोस्तों, पितृपक्ष में श्राद्ध के बजाय गीता का पाठ करना चाहिए और अपने पितरों को शांति प्रदान करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। अर्थात
भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र, पुष्प, फल, जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र, पुष्प आदि से मैं सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूँ। यानी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी भक्तजन प्रेम पूर्वक मुझे यदि पत्ता, फल या जल अर्पण करते हैं तो उस भक्त की प्रेम भाव को देखते हुए मैं उसके द्वारा चढ़ाए गए उस पत्ते को भी बहुत ही प्रेम पूर्वक खाता हूँ। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और समझ में आया होगा कि श्राद्ध कर्म क्या होते हैं, इसको कैसे किया जाता है, इसके विषय में हमारे दर्शन में क्या मत कहे गए हैं, श्रीमद् भगवत गीता में क्या कहा गया है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। कहने का भाव यह है कि जो अद्वैत वेदांत है वो ये कहता है कि ये सब जो कर्मकांड हैं ये तभी तक होते हैं जब तक कि आत्मा को अपना ज्ञान नहीं होता है। जब वह ब्रह्म में लीन हो जाती है तो इन सब कर्म कांडों से परे हो जाती है और वह अपने पूर्णत्व को प्राप्त हो जाती है, यानी ईश्वर में ही विलीन हो जाती है। तो फिर इस कर्म कांड का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। तो कहने का भाव यह है कि जो परम सत्ता है उसको ही पूजा जाना चाहिए और उसी की प्राप्ति के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि हमें ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए, कृष्ण को ही भजना चाहिए, क्योंकि वही सर्वदाता है, सभी के नियंता हैं, सभी को जन्म देने वाले, सभी का पालन पोषण करने वाले और सभी का संहार करने वाले भी भगवान श्री कृष्ण ही हैं। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोगों को ये सब समझ में आ गया होगा अच्छे से। यदि ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली इसी तरह की हर एक वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। हरे कृष्णा।